मृत्यु से ठीक पहले इंसान के साथ क्या होता है? जाने प्रेमानंद जी महाराज से। श्री प्रेमानंद जी महाराज गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय लोगों के दिमाग में कई तरह के विचार चलते हैं। यह विचार उनके व्यक्तिगत अनुभवों, धार्मिक या आध्यात्मिक आदान प्रदान, डर या उम्मीद, साझा संदेह या निश्चय तथा अन्य सामाजिक और पर्यावरणिक प्रभावों पर आधारित हो सकते हैं। अगर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम इस बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, तो बता दें कि इन दिनों मथुरा के वृंदावन में प्रवचन करने वाले हित प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद जी बताया है कि मृत्यु के समय इंसान के साथ क्या होता है। आइए यहाँ हम आपको विस्तार से बताते हैं। धार्मिक विचार। गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिक संप्रदायों के तहत लोगों के मन में उत्तम या धार्मिक घटनाओं, देवी देवताओं, ईश्वर की दया या इंसान के जीवन के उद्धार से संबंधित विचारों की प्राथमिकता हो सकती है। वे अपने धार्मिक आस्थानों को याद करते हैं। परिवार और प्रियजनों की चिंता। लोग मरते समय परिवार और प्रियजनों की चिंता करते हैं। उनका मन परिवार के सदस्यों, बच्चों, जीवन साथी या दोस्तों के तरफ रहता है। इनके लिए चिंता करेंगे और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होंगे। डर या उम्मीद। मौत के समय लोग डर, अयोग्यता या अनिर्णितता का अनुभव कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग अपने मरण का मित्र और उम्मीद का साथी मानते हैं। डर या चिंता के कारण अंतिम समय में अपनी गलतियों को स्वीकार करने की भी इच्छा हो सकती है, जबकि उम्मीद या आशावादी सोच उत्साह और आत्मविश्वास की भावना ले सकती है। 4. भावुकता और प्रेम। कई लोग मरते समय आपसी मानसिक और भावुक अनुभव कर सकते हैं। वे अपने प्रियजनों के प्रेम का अनुभव करते हैं, माफी मांगते हैं और अपने संबंधों को ताजगी देने की अपेक्षा कर सकते हैं। यह केवल अंदाजे हैं और हर व्यक्ति के अनुभव अद्यतित कर सकते हैं। व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों का निश्चित रूप से कहना असंभव है, लेकिन ये विचार व्यक्ति के इंटरनल स्टेट को प्रभावित कर सकते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गंगा को मानते हैं दूसरी मां। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला।
आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। यह वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी मां बन चुकी थीं और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे।